अनूप कुमार राय, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से हूँ। संघ का आदेश हुआ है आज गोल्डन रूल देने के लिए, उसके ऊपर बात रखने के लिए। आज जिस गोल्डन रूल पर मुझे बात रखनी है वो है चंदा कभी नहीं। हमारे स्वर्ण विनय नंबर 2। सारे हमारे जो स्वर्ण विनय होते हैं वो सब अपने आप में बहुत शानदार हैं। जैसे हमारे पहला स्वर्ण विनय है केवल शमन, क्योंकि संघ के निर्माण ही केवल समणों से हुआ है। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, ये केवल समण है। और चंदा कभी नहीं, इस पर मुझे बात रखनी है। तीसरा नंबर की हमारी जो गोल्डन रूल है वो जाति अभ्यास कभी नहीं। हम समन संघ में जाति की अभ्यास नहीं करते। कोई भी कहीं से भी किसी भाषा के किसी मत मतांतर को मानने वाले लोग जो जुड़ते हैं, हम उससे कभी नहीं पूछते कि आपकी जाति क्या है। हाँ, ये जरूर पूछते हैं कि आप समन हो या बमन हो। अगर आप समन हो तो आपका स्वागत है संघ में, और अगर आप बमन हो तो हाथ जोड़ के बोल देते हैं कि भैया ये जगह आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। ससम्मान उनकी वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। चौथा नंबर, केवल संघवाद। केवल संघवाद, जो भी कोई, जो भी जितना भी कुछ संघ के हित में हो सकता है वो हमें करना है। संघ के हित के लिए कार्य करना है, संघ के हित के लिए सोचना है, संघ को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। ये केवल संघवाद। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। हम समण संघी न पद के लिए कार्य करते हैं, न प्रतिष्ठा के लिए, न मंच के लिए, न माला के लिए। छठवां है हमारी संघ का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सातवां है संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघ जो आदेश करेगा उसको हमें हर हाल में पालन करना है। अगर हम संघ को समझ गए हैं, अगर हम संघी हैं, तो संघ के आदेश को हर हाल में हमें पालन करना है, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, कितनी भी परेशानी हो, सब कुछ छोड़ करके हमें संघ के आदेश को पूर्ण करना है। आठवां है संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा। संघ राजनीति में नहीं जाएगा, संघ की राजनीति करेंगे। पूर्णतया जब संघ उसको ट्रेंड कर देगा तो वो समणों के लिए राजनीति करेगा, कर सकता है संघ का आदेश को लेकर के। नवा है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो संघ की विरोध करेगा, संघ के विपरीत चलेगा, संघ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, संघ के विचारों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा, और संघ को संघ के लिए, संघ को अगर लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए घातक है, संघ के लिए घातक है, समनों के लिए घातक है, तो संघ अपने हिसाब से हाउस लगाकर उसको दंडित कर सकता है। उसके साथ किसी तरह की कोई मर्सी नहीं की जाएगी। 10वां हमारा गोल्डन रूल है कि जो उपरोक्त 9 शरण विनय है वो कभी बदले नहीं जाएंगे। उसे आप अमान्य नहीं कर सकते, वो हर हाल में वैसा ही रहेगा। तो आज जैसे कि हमें संघ से आदेश हुआ है कि गोल्डन रूल नंबर 2 पर मुझे बात रखनी है कि चंदा कभी नहीं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये चंदा वाला जो है ना, ये मांगने की जो परंपरा, ये हमारी कभी थी ही नहीं। समनों की परंपरा कभी भी चंदा मांगने की नहीं थे। अगर आप जातक कथाओं में जाएंगे तो जातक कथाओं में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि समन जो है किसी के दरवाजे दरवाजे पे जाकर के कुछ मांग रहा होता है। जो भी जातक कथाएं हमने सुना है तो वो ये होता है कि एक दलित ब्राह्मण, एक दरिद्र ब्राह्मण हमारे दरवाजे पे, हमारे दरवाजे का मतलब ये है कि समनों के दरवाजे पर वो आते थे और आकर के मांगते थे कि मुझे दो कुछ, ताकि मैं अपनी जीविका चला सकूं। तो ये समन लोग जो है देने वाले लोग थे, ये कभी मांग कर कुछ भी नहीं लेते थे। अगर बात आती है कि भाई हम तो देने वाले थे, सब कुछ हमारा था, फिर आज के समय में हमारे समन लोग क्यों कैसे चंदाखोर हो गए, कैसे ये लोग चंदा मांगने लगे, कैसे ये मांगने वाले हो गए। ये तो हमारी परंपरा कभी थी नहीं।
और जब से विशेष करके इसके ऊपर चर्चा भी नहीं होता था एक्चुअली। हमारे समाज को या हम लोगों को भी, जो आज हम संघ से जुड़े हुए हैं, हमें भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम संघ से जुड़े हैं, हमने तमाम संघियों को सुना है, उनके विचारों को जाना है। उसके बाद ये समझ में आया है कि एक्चुअली ये चंदा मांगने की परंपरा हमारी नहीं थी। हम तो हमेशा से चंदा देने वाले रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज समन संघ बहुत सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से, बड़े शानदार तरीके से, बड़े वैभवपूर्ण तरीके से पूर्ण कर रहा है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर संघ ये कर कैसे रहा है, कैसे कर ले रहा है। हम जो चंदा लेने वाले लोग हैं वो भी इतने शानदार तरीके से कर नहीं पाते, क्योंकि वो बेईमान लोग हैं, वो स्वार्थी लोग हैं, वो अपने लिए चंदा मांगते हैं। और संघ जो कर रहा है, तो हमारे जो पुरानी परंपरा थी जिसे हम भूल चुके थे, जिसे दूर दूर तक भी हम अपने नाता खोज नहीं पाते थे, लेकिन संघ आकर के हमें सिखाया है, बताया है कि देखो ऐसे होता है संघ का काम। कि कोई भी ऐसा काम नहीं जो संघ ठान ले और बिना चंदे का उसका पूरा ना हो जाए। आप लोगों ने देखा है दिल्ली में जो 9 फरवरी को संगति हुई थी, एमसीडी का जो हॉल था, कितने शांत, क्या वहां कोई कमी थी क्या? सारे चीज तो थे वहां पे। तो लोग बड़ा अचंभित हुए कि आप करते कैसे हो इसको, कैसे कर लेते हो भाई? आप लोग चंदा नहीं लेते? लेकिन हाँ, हम लोग चंदा नहीं लेते हैं क्योंकि संघ में चंदा लेना वर्जित है। हमारा ये स्वर्ण विनय है कि हम चंदा नहीं लेंगे। हम संघी जो भी कार्यक्रम करते हैं, हम स्वयं का खर्चा स्वयं उठाते हैं। स्वयं का खर्चा स्वयं उठाने का आशय ये है कि जो भी कार्यक्रम होगा उसमें जितने भी पैसे लगेंगे, जितने भी खर्चा होगा, वहां पहुंचने वाले समन संघियों पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप संघी हो और आप उस संगति में नहीं जा रहे हो तो कतई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। चाहे आपके पास कितना भी धन हो, आपके पास कितना भी मन हो, लेकिन आपका वो पैसा जो है संघ छू नहीं सकता है। संघ उसी परिस्थिति में आपसे पैसा लेंगे कि आप उस संगति में शामिल हो रहे हो। इसलिए वो पैसा आपकी अपनी खर्चे के लिए होता है। आप कहाँ बैठेंगे, आप कैसे रहेंगे, आप सवेरे का नाश्ता कैसे करेंगे, आपका दोपहर का भोजन क्या करना है, आपकी शाम की ब्रेकफास्ट क्या होगी, उसका जो आपका खर्चा होगा वो सारे जोड़ा जाता है कि 10 रुपया का ब्रेकफास्ट है तो 50 रुपया की लंच है, तो 30 रुपया की डिनर है। ये इस तरह से उसको जो है हिसाब करके आप जहां बैठेंगे जिस हॉल में, अगर 50 लोग हैं और अगर 25,000 का हॉल बुक किया गया है, तो वो 25,000 जो है उन 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और वो जोड़ करके एक एक पैसा जोड़ करके हिसाब लगा करके समन संघियों द्वारा तब बताया जाता है कि आपका इतना खर्चा आया। वो पैसा लिया जाता है। और तमाम जो लोग आज समनों के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे चीज आपके और हमारे सामने है। हम कोई विदेश से नहीं आए हैं, यहीं पे इसी दौर के हैं हम लोग। और सब कुछ हमारे सामने घट रहा है, हम देख रहे हैं। और देख कर भी अगर हम उसे समझना ना चाहें, अगर उसके ऊपर हम विचार ना करें, तो हमारी मूर्खता होगी। और अगर हम मूर्ख बने रहेंगे तो लोग तो हमें मूर्ख बनाएंगे, क्योंकि उनको मूर्ख बनाने की कला आती है। लेकिन समन कभी भी मूर्ख भी नहीं थे। हम लोग भ्रमित हो गए थे, हम लोग अपने इतिहासों से दूर हो गए थे। हमें हमारे मार्गदर्शक खत्म हो गए थे। हमारे जो पथ संचालक थे वो हट गए थे। हमें कोई बताने वाला नहीं था कि देखो ये सही रास्ता है,
हमें कोई ये बताने वाला नहीं था हमें किस तरह से लूटा जा रहा है, हमें किस तरह से ठगा जा रहा है। आज जब संघ आ गया है तो संघियों को ये सारी चीजें पता चल रहा है कि कैसे, किस तरह से, किस प्रलोभन से, किस नाम से, क्या क्या वो लोग षड्यंत्र रच करके हमें ठगने का काम कर रहे हैं। और संघ जो है सावधान कर रहा है, जहां तक भी संघ की आवाज पहुंच रही हो, जहां तक संघ ने समनों तक अपनी आवाज को पहुंचा दिया हो, वो समन संघी भले स्वीकार ना करे या आज भी वो चंदा देते होंगे, लेकिन वो ये जान गए हैं अगर वो देते भी होंगे तो उनके मन में ये संशय संघ ने बता दिया है कि आप गलत कर रहे हो, आप चंदा मत दो। क्योंकि चंदा दे करके आप दोस्त नहीं बना रहे हो, अपने लिए दुश्मन पैदा कर रहे हो। कैसे दुश्मन पैदा कर रहे हो? कि अगर एक आदमी होता चंदा मांगने वाला, एक संगठन होता, तब तो कोई बात नहीं थी कि चलो एक संगठन है, सारे जो है समाज के काम करेंगे, समनों का काम करेंगे। दिक्कत यह है कि 29 लाख संगठन है समनों के, और उसमें भी 4 से 5 लाख एक्टिव मोड में है जो काम कर रहा है। अब आप बताओ कि बाबा साहब के नाम पे कितने संगठन बने हुए हैं, मान्यवर साहब के नाम पे कितने संगठन बने हुए हैं। ये जितने भी हमारे महासमन हैं, ललई सिंह यादव हो, ठाकुर पंचानन बर्मन हो, रायचरण सिद्धा हो, हरिचंद गुरुचंद ठाकुर हो, जितने भी हमारे महासमन भारत वर्ष के कोने कोने में, कबीरदास जी हो, रविदास जी हो, ऐसा कोई महासमन नहीं है जिसके नाम पर लोग चंदा नहीं मांगते। और सारे हमारे महासमनों ने कह करके गया है कि आप लोग एक हो जाओ, एक रहोगे तो आपकी सारी समस्याओं की समाधान होगा। मान्यवर साहब जब राजनीतिक दल का गठन किए उसके बावजूद वो कहते थे कि इकट्ठा होना है, लेकिन हम इकट्ठा हुए क्या? फिर कोई और दल बन गया उनके नाम पर, हम इकट्ठा नहीं हुए। इसी तरह से जो भेष बदल बदल कर बाबा साहब का फोटो सामने लेकर के, मानवर साहब की फोटो सामने लेकर के, गौतम बुद्ध की फोटो सामने लेकर के, हरिचंद ठाकुर गुरुचंद ठाकुर की फोटो सामने लेकर के अन्य अन्य नामों पर आते हैं, और आकर के कहते हैं कि हमें चंदा दो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। तो इन लोगों ने अगर हमारी लड़ाई लड़ी होती तो क्या आज तक वो सारे लड़ाई खत्म नहीं हो गए होते? इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये केवल एक काम किए हैं, वो ये किए हैं कि ये लोग अपने जेब भरे हैं, अपने ऐशो आराम की तमाम व्यवस्थाएं की है। आप थोड़ा सा अपने दृष्टि खोल करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि तमाम संगठनों के जो लीडरान हैं वो एकल बात पर चलते हैं, वो मालिक हो गए उन संगठनों के, और सारे के सारे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, 5 स्टार 3 स्टार होटलों में रुकते हैं, उनकी खान पान लाइफ स्टाइल सब बड़े शानदार हो गए हैं। मेरा समय खत्म हो गया, 9 बज गया है। मैं यही कहूंगा कि संघ ने जो हमें पढ़ा रहा है, संघ जो हमें पढ़ा रहा है, जो हमें बता रहा है, जो हमें सिखा रहा है, जो रोज रोज ये गोल्डन रूल बताया जाता है, उसका ये कारण है कि समन संघियों सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, और चीजों को समझो बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। अपने आप से सवाल करो, पूछो खुद से कि जो संघ कह रहा है सही कह रहा है या गलत कह रहा है, संघ की जो बात है वो हमारे हित में है या हमारे विपरीत है। अगर हित में है तो मानो, अगर विपरीत लगता है तो आकर के सवाल करो हमसे कि आपने ये क्यों कहा, ये हमारे हित में नहीं है। संघ इंतजार करता है कि कोई आए समन संघी और पूछे हमसे कि आप ये गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। संघ में हर एक प्रश्न का बड़े शानदार तरीके से हम लोग स्वागत करते हैं। तो प्रश्न पूछिए, जानने की कोशिश करिए, उसके बाद मान लीजिए संघ की बात, क्योंकि ये आखिरी विकल्प है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा। अगर मेरी बातों से कोई गलत बात निकली हो, अगर मेरी बातों से किसी को आघात लगी हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि
जय भीम, नमो